Respected Rakesh Verma sir, Rashmi ma'am, my friends and beautiful future bureaucrats, a very happy Independence Day to all of you. It is our 79th Independence Day. और 15 अगस्त को जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आजादी अपनी सेलिब्रेट करते हैं, वो सिर्फ एक दिन नहीं है। एक दिन तो आजादी का सिर्फ इसलिए है, कोई बात नहीं, ठीक। 15 अगस्त को जो हम लोग अपनी आजादी सेलिब्रेट करते हैं, वो एक दिन है जब हम अपनी आजादी को कमेमोरेट करते हैं। आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन सेलिब्रेट करी जाए। आजादी वो चीज है जो हमको डेली बेसिस पे फील करना जरूरी है, राइट। और देश को आजाद हुए अभी ऑलमोस्ट 80 साल हो गए हैं, 80 years have passed। और अक्सर कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि साहब ये 80 सालों में क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो एक तो ये दर्शाता है कि साहब हमको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, हम काफी जाहिल हैं इस चीज को लेके, और ये एक इंसल्ट है अपने ही एंसेस्टर्स के लिए। हम उनकी सोच को, उनकी समझ को भी क्वेश्चन करते हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं 80 सालों में आजादी के बाद, जहां पे हमारी लिटरेसी करीब 12% थी, फेमाइन से हम लोग जूझ रहे थे, खाना नहीं था लोगों के पास, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, हम एक फूड सरप्लस कंट्री बने। हमारे देश में हमारा अपना इंडिजिनस स्पेस प्रोग्राम रहा, अपना इंडिजिनस न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा, अपना इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम रहा। हमने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाए, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दी, सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर दिया। हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स हैं। We have one of the largest networks of roads. We have one of the largest postal networks. We have one of the largest railway networks. ये जितने भी अचीवमेंट्स हैं, ये पिछले 80 सालों में हुए हैं, कल की बात नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि हमको इस बात पे थोड़ा सा फख्र होना चाहिए। We should be proud of our achievements. Having said this, ये भी समझना जरूरी है कि जिस पेस पे ये डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस पेस पे नहीं हुआ। हम इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं कि इवन दो आवर स्टेप्स वर स्लो, बट दे वर फर्म एंड स्टडी। जो भी सीड्स हम बो रहे थे एज अ नेशन, वो अब बड़े होके पेड़ बन गई हैं, उसका फल हमको मिल रहा है। अब कई बार जब हम ये सवाल करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हम आजादी सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन हमारी आजादी के सेलिब्रेशन का नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए कि एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं। क्या ये आजादी हर कोई फील कर पा रहा है? भाई आजाद हैं हम, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हम एसी रूम्स में बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के हम ये बात कह रहे हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन क्या ये आजादी हर इंसान फील कर पा रहा है? तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि एक दिन जोश और खरोश और गाने और छाती पे टैटू बना के घूमने के बजाय हम ये सोचें कि इस आजादी के साथ हम कर क्या रहे हैं, खासतौर पे हम लोग, ठीक है। क्योंकि हमने एक सरकार चुनी है, तो डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन करना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एज अ सिटीजन भी हमारी कुछ अकाउंटेबिलिटीज हैं। और अगर एज अ सिटीजन देशभक्ति, जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन गाने बजा के टैटू बना के घूमने से नहीं, ठीक है, हमने एक दिन के लिए फ्लैग अपनी छाती पर लगाया हुआ है, ये एक दिन की देशभक्ति नहीं है। ये देशभक्ति डेली होनी चाहिए। और देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम किसी और से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगे। देशभक्ति का मतलब यह है कि मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। क्या मेरी वजह से सड़कें साफ हैं? क्या मैं अपनी जुबान और दीवार दोनों केसरी करता हुआ चल रहा हूं? क्या मैं चाय पीने के बाद बिना डस्टबिन ढूंढे सड़क पर कप फेंक रहा हूं? ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन भर में कितने लोग ऐसे हैं जो लॉस को फ्लाउट करते हैं। सिग्नल देखा, लाल बत्ती देखा, कोई नहीं है तो निकल गए, पुलिस वाला है तो रुक गए। ये जो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्या हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं अपनी जाती जिंदगी में?
क्या हमको ऐसा लगता है कि अपनी जाती जिंदगी में हमने डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी भी तरीके से अगर हम भारतवासियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी, वी हैव फेल्ड एज अ सिटीजन। और अगर हम अंदर से एज अ सिटीजन फेल हो गए हैं तो फिर एक दिन के सेलिब्रेशन का कोई मतलब है नहीं बहुत ज्यादा। तो ये जो आजादी हमने अर्न करी है जूझ के, लड़के, हमको ये समझना चाहिए कि आगे जाके जब हम ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, जब हमको इस देश के लिए काम करना है, इसका निर्माण करना है, आप ही फ्यूचर है, तो हम वहां सर्विसेज में कौन सी वैल्यूज को लेके जा रहे हैं। गांधी जी ने एक तलिस्मान दिया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, सब उनके पास गए थे, उनसे पूछा कि भाई क्या कर सकते हैं। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स डायरेक्टली। तो उन्होंने कहा था कि साहब मैं तुम्हें एक तिलिस्म देता हूं जो हर एनसीईआरटी बुक के सामने है, होता है लेकिन सब स्किप करके चले जाते हैं, टीचर्स भी उस पर ध्यान नहीं देते, बस एक फॉर्मेलिटी बन गई है। बहुत सारी चीजें हम फॉर्मेलिटी की तरीके से लेके घूम रहे हैं अपने साथ, लेकिन कभी उस चीज को सोचिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जब आप सिस्टम में जा रहे हैं, जब आप कोई एक्शन ले रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो सबसे गरीब आदमी आपने देखा है, जो सबसे मजबूर आदमी आपने देखा है, आपका एक्शन उस इंसान को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। तो आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो यह सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या यह आजादी एक जंगल में रहने वाला ट्राइबल फील कर रहा है? क्या यह आजादी गांव के सदन पोर्शन में एक छोटी सी बस्ती में रहने वाला दलित फील कर रहा है? क्या हर इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो सेफ है, सिक्योर है, उसकी जान को खतरा नहीं है, उसके माल को खतरा नहीं है? हमको अपनी आजादी सेलिब्रेट करते हुए इन वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट करना है और एक ऐसा सिटीजन बनना है। हमको प्रण लेना चाहिए कि हम एक ऐसे सिटीजन बने कि ना सिर्फ हम ये कहें कि हमको वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन, नेशन ये कहे कि द नेशन इज प्राउड दैट यू आर बोर्न इन इंडिया, नेशन इज प्राउड कि आपके जैसा सिटीजन इंडिया में जन्मा है, पैदा हुआ है। तो इस नोट के साथ आई होप कि हम इन वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, बहुत बेहतरीन सिविल सर्वेंट बनेंगे। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।